नमस्कार, जय हिंद। आज कहानी एक ऐसे देश की जहां के राजा को हमेशा अपनी सत्ता का डर सताते रहता था और वहां की जो जनता थी उसे राजकाज के कामों से ज्यादा मतलब नहीं था। वो अपने काम से लगी रहती थी, उसे अपने नागरिक अधिकार भी नहीं पता थे और इस वजह से राजा की जो सत्ता है वो लगातार चलती जा रही थी। राजा ने सोचा कि ये देखूं कि कहीं मेरे राज्य में कोई विद्रोह तो नहीं होगा। तो इसके लिए उसने क्या किया कि एक जो आम रास्ता था, एक पुल था जहां से जनता रोज निकल के अपने काम के लिए शहर जाती थी और वहां अपनी जो आजीविका कमा के और वापस लौटती थी, तो उस आम रास्ते पर राजा ने टैक्स लगा दिया। राजा को लगा कि शायद जनता विरोध करे कि यार यहाँ तो हम खुद जाते हैं रोज और अपनी मेहनत से अपना पैसा कमा के ला रहे हैं, तो उस पे कैसा टैक्स। लेकिन नहीं, वो टैक्स जनता देने के लिए बिल्कुल आराम से राजी हो गई। तो राजा को लगा कि शायद इतने थोड़े से जो कर है वो लगाने से जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजा ने उस टैक्स को दुगना किया। दुगने करने पर भी कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं उठी। तो राजा ने उसको 3 गुना किया, 4 गुना किया। इसके बाद भी कहीं कोई विरोध की आवाज नहीं आई। तो फिर राजा को लगा कि चलो जनता को और देखते हैं, जनता के भीतर धैर्य कितना है। वह देखने के लिए राजा ने क्या किया कि उसी रास्ते पर यह आदेश पारित कर दिया कि जो निकलेगा इस रास्ते पर उसको 2 जूते लगाए जाएंगे। तो इस आदेश के पालन के लिए वहां पर एक सैनिक खड़ा कर दिया गया। जनता निकले, 2 जूते खाए, टैक्स दे और अपने काम को चली जाए। ऐसा सिलसिला चला। राजा को लगा यार इस पर भी कुछ नहीं हो रहा। उसने 4 जूते कर दिए, फिर भी कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन 5-7 दिन बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने राजा के महल के सामने वो इकट्ठा हो गए। तो जब वो वहां इकट्ठा हुए तो राजा थोड़ा सा डरा, लेकिन उसे लगा कि नहीं, देखते हैं, राजा तो मैं हूं, मैं पहुंचता हूं सामने जनता तो पूछूंगा क्या है। वही हुआ। राजा ने थोड़ा अकड़ कर पूछा कि क्या बात है, क्यों भीड़ लगाया। जनता में जो लोग थे उन्होंने कहा कि हजूर, टैक्स तो हम अच्छे से दे ही रहे थे और आपने जो 2 जूते मारने का आदेश जो पारित किया था वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गुजारिश ये है। हाँ, बोलो बोले, क्या गुजारिश है। बोले साहब, हमारी गुजारिश ये है कि हम लोग इतने सारे हैं और जूता मारने के लिए आपने केवल 2 सैनिक रख छोड़े हैं। हमारी गुजारिश ये थी कि आप साहब सैनिक बढ़ा दें ताकि हम जल्दी से पूरी जनता 2-2 जूते खाएं और अपने काम को चले जाएं। तो ये हालत जो है अमूमन हमारी हो चुकी है। हम पर कितना ही टैक्स लाद दिया जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनकम टैक्स हो गया, नगर निगम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया और दूसरे न जाने क्या क्या सर्विस टैक्स हो गए। कितने टैक्सेस हमारे ऊपर लगातार ना केवल थोपे जा रहे हैं। और इस वजह से एक आम आदमी वो दिन भर कमाते रहता है, बल्कि ना केवल दिन भर कमाता है, ओवर टाइम भी करता है, लेकिन उसकी घर चलाना तो मुश्किल है ही, उसके ऊपर कर्जे का खतरा बना हुआ है। बचत नाम की चीज खत्म हो गई है। तो भविष्य में यदि कोई बीमार हो तो उसके लिए उसके पास पैसे हों, बच्चों की शादी और शिक्षा के लिए उसके पास बचत हो, वो तो बची नहीं। पैसा आता है वो अलग अलग किस्तों में दे देता है, क्योंकि बचत 0 है। और टैक्स का आलम यह है कि अभी तक तो हमारी सरकारें हम पर लगाती थी, लेकिन अब तो साहब विदेशी भी हम पर टैक्स लगाने लगे हैं, टैरिफ लगाने लगे हैं। जिस ट्रंप के साथ हमने बलगैयां की, हमने उसके लिए प्रचार किया, वहां उस ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। सोचा होगा अरे विश्व गुरु भारत है, जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, तो अब इनसे तो जितना चाहे हम टैरिफ वसूल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 50% टैरिफ भी लगाया ट्रंप ने। इसके बाद भी विरोध की हम बात करते हैं तो वही थोथा विरोध। विदेशी अंडरवियर बनियान पहन के, विदेशी मोबाइल हाथ में लेके, उन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम विरोध करके चुपचाप रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे
कि नहीं, इतना टैरिफ आखिर हम पर क्यों लगाया जा रहा है। तो यही कहना चाहूँगा कि एक बार सोचिए, क्या हम सिर्फ टैक्स देने के लिए बने हैं? क्या ये टैक्स देने वाले देश के नाम से हम दुनिया में जाने जाने वाले हैं? अपने नागरिक अधिकारों को समझिए। और यदि ऐसा आपको मेरी बात अगर फिजूल लगती है तो यही कि अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और टैक्स देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।